मोहतरम सामाइन, वफ़ा पब्लिकेशन में आपका इस्तकबाल है। आज टीचर डे के मौके पर एक तकरीर पेश खिदमत है जो तलबा व असातिज़ा के लिए काफ़ी कारआमद साबित होगी और साथ ही साथ हर आम व ख़ास के लिए कि वो जान सके कि टीचर की अहमियत व अफादियत क्या होती है। आज के इस टीचर डे प्रोग्राम के सदर जनाब और मेहमान खुसूसी सदर मुदर्रिस मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम सामाइन, मैं आपके सामने टीचर डे के मौके पर तकरीर पेश करने जा रहा हूँ। मैं अपने तकरीर का आगाज़ शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल के इस मशहूर व मारूफ शेर के साथ करता हूँ। खुद ही को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। आज के दिन हम सब यहाँ टीचर्स डे के प्रोग्राम के सिलसिले में हाजिर हुए हैं। आज का दिन हिंदुस्तान की और कॉलेज के तलबा व असातिज़ा के लिए बहुत ख़ास है। आज के दिन तलबा जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं, टीचर्स के ज़रिए तालीम हासिल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात हासिल करते हैं। असल में वो टीचर डे प्रोग्राम के ज़रिए उस टीचर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ज़िंदगी के हालात के बारे में कुछ मालूमात देखेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पैदाइश 5 सितंबर 1888 को थिरुवनंतपुरम के करीब के देहात में हुई। अपनी इब्तिदाई तालीम KV स्कूल थिरुवनंतपुरम में हासिल की। आला तालीम के लिए 1896 में मिशन स्कूल थिरुवनंतपुरम और गवर्नमेंट हायर स्कूल वालाजापेट से हासिल की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हिंदुस्तानी सियासतदान, फ़लसफ़ी और आज़ाद हिंदुस्तान के पहले नायब सदर जमहूरिया 1952 से लेकर 1962 तक और बाद में सदर जमहूरिया 1962 से लेकर 1967 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 20वीं सदी के एक मुमताज़ हिंदुस्तानी मुफ़क्किर थे और साथ ही साथ तालीमी और तदरीसी मैदान के माहिरीन में इनका शुमार होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अदब के लिए 5 दफ़ा नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द किया गया, लेकिन प्राइज़ नहीं मिल सका। 1921 से 1932 तक कलकत्ता यूनिवर्सिटी में और बाद में 1936 से 1922 तक बहैसियत प्रोफेसर खिदमत अंजाम देते रहे। हर साल 5 सितंबर को टीचर्स के एजाज़ में टीचर डे मनाया जाता है। उस्ताद क्या होता है और इसकी अहमियत क्या होती है, हम सिकंदर आज़म के इस कॉल से लगा सकते। सिकंदर आज़म ने कहा कि मैं ज़िंदगी जीने के लिए अपने वालिद का कर्ज़दार हूँ, लेकिन अच्छे से ज़िंदगी जीने के लिए अपने उस्ताद का कर्ज़दार हूँ। दोस्तों, हिंदुस्तान की सरज़मीं ने कैसी कैसी हस्तियों को जन्म दिया और कैसी कैसी हस्तियाँ यहाँ आकर चलेगी, जिन्होंने अपने मुल्क और समाज के लिए क्या कुछ नहीं किया। उनमें से एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शुमार भी ऐसी ही अजीम शख्सियतों में होता है, जिनकी ज़िंदगी तालिब इल्म और उस्ताद के लिए एक खुली किताब है, जिसने अपनी मेहनत और जद्दोजहद से एक टीचर के ओहदे से सदर जमहूरिया के ओहदे तक किस तरह पहुँचे, ये एक अपने आप में एक अजीम मिसाल है। दोस्तों, टीचर्स डे की अहमियत क्या है? टीचर डे की अहमियत हिंदुस्तान के सभी तलबा के लिए टीचर डे इनके मुस्तकबिल के नुक्ते नज़र से काफ़ी अहमियत व अफादियत रखता है। आज के दिन हर एक तालिब इल्म के दिल में ये बात होती है कि हमने किस तरीके से तालीम हासिल की, हमने अपने असातिज़ा से क्या सीखा, मुस्तकबिल में हमें क्या बनना चाहिए। जो बातें उनके दिल में होती हैं आज खुलकर ज़बान पर आ जाती हैं। तालिब इल्म भी इल्म की कदर व कीमत को समझने लगता है, टीचर की अहमियत को समझने लगता है। टीचर्स जो मेहनत तलबा पर करते हैं, आज इसका नतीजा मिलता है। मौलिम भी मुस्तकबिल में और भी बेहतर अंदाज से मनसूबाबंद तरीके से अपनी तालीम और तदरीस को किस तरह से बेहतर बना सकता है, इस पर गौर व खौस करता है और अपने कामों को कैसे अंजाम देना है, तलबा के मुस्तकबिल को किस तरीके से बेहतर बनाना है, इन बातों पर गौर व खौस किया जाता है और टीचर बेहतर मनसूबाबंदी के ज़रिए से अपने कामों को अंजाम देता है। अगर हम समाज की तरफ देखें और समाज के अंदर मौजूद मुख्तलिफ गुनागो पेशों का जायज़ा ले तो हमें पता चलता है कि तालिब इल्म, टीचर, स्कूल, समाज,
یہ 4 چیزیں سب سے اہم ہوتی ہیں: اسٹوڈنٹ، ٹیچر، اسکول اینڈ سوسائٹی۔ یہ 4 فیکٹر، 4 مراحل سب سے اہم معنی رکھتے ہیں سماج کو بنانے کے اندر۔ پیشہ کوئی بھی ہو، نوکری، تجارت، وکالت، انجینئر، ڈاکٹر، سیاست، ٹیچر، چاہے آپ کوئی بھی پیشہ لو، بس اس کا سیدھا تعلق جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اسکول سے ہی ہوتا ہے، جہاں پر طالب علم، ٹیچر، اسکول، سماج، ان تمام کا ایک دوسرے سے بہت گہرا ربط ہوتا ہے۔ اسکول سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد، یعنی ٹیچر سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد، ٹیچر کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کے بعد ہی کوئی طالب علم اپنی زندگی میں کچھ بن پاتا ہے۔ اگر ہمیں دیکھنا ہو تو اس کے ہم سینکڑوں، ہزاروں مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیچرز کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کر طلباء کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ہم علامہ اقبال کی مثال لے سکتے ہیں، جنہیں ایک بہت ہی شفیق استاد آلینڈ مل گئے تھے۔ دوسری مثال ہم سکندر اعظم کی لے سکتے ہیں، جن کے استاد ارسطو تھے۔ تو ایسی بہت ساری ہم مثال لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی طالب علم پر کوئی اچھے معلم کا ہاتھ پڑ جائے، یا کوئی طالب علم معلم کی باتوں کو اچھے ڈھنگ سے سن لے، اس پر عمل کر لے، تو وہ دن دور نہیں کہ کوئی طالب علم فرش سے عرش تک پہنچنے میں اسے وقت لگ جائے۔ اور جو کچھ زندگی میں طالب علم بنتا ہے وہ تعلیم ہی کی بدولت بنتا ہے، معلم ہی کی بدولت بنتا ہے۔ ان میں سے کچھ بن پاتا ہے، جیسے تاجر، وکیل، انجینئر، ڈاکٹر، سیاستدان، سائنسدان۔ ہم سماج کی طرف اگر نظر گھمائے اور دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن طالب علم کے اساتذہ اچھے تھے، یا جن طالب علم نے اپنے استاد کی بات مانی تھی، ان کے بتائے ہوئے طریقے، منصوبوں پر عمل کیا تھا، اکثر وہ طلباء اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں اور اپنی زندگی میں ضرور کچھ اچھا کر پاتے ہیں، یا کچھ نہ کچھ مقام حاصل کر پاتے ہیں۔ سماج کی تعمیر صرف اور صرف اسکول اور اساتذہ سے ہی ممکن ہے۔ تعلیم کے ذریعے سے انسان اچھے برے کی تمیز کرنا سیکھ لیتا ہے، اور تعلیم ہی کی بدولت انسان میں فیصلہ لینے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ ایک اچھا شہری، اپنے ملک کا ایک اچھا شہری بن پاتا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے ٹیچرز کی بتائی ہوئی تمام باتوں کو ہم اپنی پوری زندگی یاد رکھیں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن کی زندگی ہمارے سامنے ایک آئینہ ہے، اور ان کی خدمات کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ بحیثیت معلم، بحیثیت صدر، بحیثیت نائب صدر، بحیثیت پروفیسر، انہوں نے بہت سارے کاموں کو انجام دیا اور بہت سارے کام کرتے رہے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، کتب خانہ وطن اپنا، کتابوں پر مرے گے ہم، ورق ہوگا کفن اپنا۔ اس پروگرام میں موجود سبھی سامعین کو میری طرف سے پھر ایک بار ٹیچرز ڈے کی بہت بہت مبارکباد۔ خدا حافظ۔